हेलो बच्चों। जैसा कि पहले अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज चल ही रही थी, उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं अपन। तो लास्ट क्लास में अपन लाइट की नेचर देखी थी और लाइट के बारे में डिस्कशन किया था। अगर तुम ये पहली बार लेक्चर देख रहे हो तो आई रिक्वेस्ट कि इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर है एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। तो अब आप अपन ये पहले पढ़े थे कुछ फॉर्मूले, तो उस फॉर्मूले में अगर मैं बात कर रहा हूं, फॉर्मूले जिसे तुम्हें रिकॉल हो जाए, क्या चीज अपन को पता था, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या था, सी बाई लेमडा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या कुछ नहीं दे रखा हो, वेव की स्पीड या वेलोसिटी क्या माननी है, सी माननी है। कितनी एज्यूम करनी है बोलो, सी माननी है, ठीक है। ये फॉर्मूला था। अब वेव नेचर देख चुके हैं, नेक्स्ट नेचर देखते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कौन सा नेचर बताओ, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, है ना। तो क्या चीज था, ये क्यों जनरेट हुई, दूसरी नेचर क्यों बतानी पड़ी, तो इसके पहले थोड़ा सा कहानी पढ़ते हैं अपन। क्या चीज, देर आर सर्टेन फिनोमेनन like interference, diffraction, etc. can be explained। यार ये थोड़ा सा स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। कैन बी एक्सप्लेन्ड on the basis of wave nature of light। वेव नेचर से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट देर आर certain phenomenons like photoelectric effect, black body radiation, black body radiation which are explained by particle nature of light। लाइट की कौन सी नेचर से एक्सप्लेन करते हैं बताओ, पार्टिकल नेचर से, ठीक है। इसमें अपन पार्टिकल नेचर में सबसे पहले एक फिनोमेनन डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी प्लैंक्स क्वांटम
थ्योरी। कौन सी बताओ? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, या प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी बोलते हैं इसे। तो प्लैंक ने क्या किया? ही studied radiation generated from black body and gave the following observation. फर्स्ट क्या था बताओ? एनी ब्लैक बॉडी, फर्स्ट क्या चीज थी? रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम any black body, आर डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है? हर एक वैल्यू नहीं मिलेगी तुम्हें। ठीक है, तुम्हें हर वैल्यू नहीं मिलेगी। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये था। दूसरे ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एनी ब्लैक बॉडी emit or absorb energy in the form of small packets or bundle of energy known as quantum और क्वांटा भी बोलते हैं। known as quantum or quanta. And in case of light
these are known as photons. These are known as photons. Next point, energy of any photon is directly proportional to its frequency. Proportional to its frequency means energy is directly proportional to frequency. जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो E इक्वल्स टू क्या आएगा, H न्यू. E क्या है बोलो, वेयर E इज एनर्जी. E क्या है, फोटोन की एनर्जी. न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी. और H क्या है बताओ, प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है. वेयर H इज इक्वल्स टू क्या होता है, H का वैल्यू क्या होता है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. ठीक है. तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या आ गया बताओ, H न्यू. और मैंने लिखा था फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है पिछली क्लास में, C बाई लेमडा. तो एनर्जी इक्वल्स टू दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा एनर्जी का, H बाई लेमडा. लेमडा क्या चीज है बताओ, वेवलेंथ. और C का वैल्यू क्या है बताओ, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. ये थर्ड ऑब्जर्वेशन था और थर्ड ऑब्जर्वेशन में कई सारी काम की चीजें भी थी. ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, थर्ड ऑब्जर्वेशन. फोर्थ ऑब्जर्वेशन के बारे में अगर बात करें, अगला क्या, एनर्जी एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड. एनर्जी एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट is whole number multiple of energy of photon. सो एनर्जी इक्वल्स टू क्या था बताओ, एक फोटोन की एनर्जी क्या थी, H न्यू. तो N फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, H न्यू नॉट. ठीक है. और H न्यू फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं अपन, C बाई लेमडा. तो ये क्या हो जाएगी, एक फोटोन की एनर्जी के H न्यू. तो N क्या है यहाँ पे, N क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स. N क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स. ठीक है.
तो जो कोई भी ब्लैक बॉडी है एमिट करेगी, अब्जॉर्ब करेगी, वो एनर्जी किसकी फॉर्म में करेगी? एक फोटोन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और वो एन क्या होगा? एन होगा नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है। अब एक नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन और था, वो काफी इंपॉर्टेंट है। या क्या ऑब्जर्वेशन? इसने ग्राफ बनाया। क्या चीज बताओ? इसने ग्राफ बनाया। किसके बीच में? एनर्जी ऑफ फोटोन और वेवलेंथ। इस साइड वेवलेंथ था और ऊपर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है। तो इसमें इसने क्या देखा? उसने स्टेप्स के ग्राफ देखे, मतलब पहले पीक आ रही थी, फिर ये डाउन हो रहा था वेवलेंथ। अलग अलग टेम्परेचर पे बनाए थे, है ना, ये ग्राफ के अलग अलग टेम्परेचर पे। इस टाइप से इसने कई ग्राफ्स बनाए और क्या बोला? तो जो ये लेमडा मैक्स है, अलग अलग लेमडा मैक्स आ रहा था ना, अलग अलग लेमडा मैक्स, और ये T1 टेम्परेचर, ये T2 और ये T3। क्या बोला इसने कि जो लेमडा मैक्स है, T मीन्स टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के क्या बताओ? इनवर्स। टेम्परेचर क्या है बताओ? इनवर्स। तो दिस मीन्स टेम्परेचर कौन सा ज्यादा? ये लेमडा मैक्स कम तो टेम्परेचर ज्यादा, तो T1, T2 एंड T3, है ना। अलग अलग टेम्परेचर पे उसने ऑब्जर्वेशन देखा। और उसको इस टाइप का ऑब्जर्वेशन मिला। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। इस ऑब्जर्वेशन पे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ photon having wavelength 3000 एंगस्ट्रॉम। सो एनर्जी इज तो पता था ना, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बताओ? एच न्यू, और न्यू को क्या लिखते हैं? एच सी बाई लेमडा। देखो बच्चों, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड यूनिट होती है, और सी का वैल्यू क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई क्या चीज? वेवलेंथ। डिवाइड बाई क्या चीज? वेवलेंथ। ठीक है। अब ये जो वैल्यू जाता है, ऊपर वाली वैल्यू हर बार क्या है? ये कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू अपन याद रख लेते हैं। ये वैल्यू क्या होगी? 1240
इलेक्ट्रॉन वोल्ट डॉट नैनोमीटर, ये इसकी यूनिट होगी, डिवाइड बाई वेवलेंथ। तो वेवलेंथ नीचे किस में होनी चाहिए बताओ, नैनोमीटर में ही होनी चाहिए। ये इसका फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोन की एनर्जी से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम ध्यान में रखना। बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे फटाफट सोल्व हो जाएंगे जिसमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ध्यान में रखना। सो यहाँ पे वेवलेंथ दे रखी है अपन को कितनी, 3000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। इसको नैनोमीटर में बदलते हैं यार, इस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, 300 इंटू 10 टू द पावर क्या आएगा, माइनस 9 मीटर। 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, ये कितना होता है बताओ, नैनोमीटर। कितना होता है, नैनोमीटर। तो यहां से एनर्जी कितना आ जाएगा, 1240 ईवी डॉट नैनोमीटर डिवाइड बाई वेवलेंथ कितना है, 300 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर से कौन चला जाएगा, नैनोमीटर, और वैल्यू क्या आ जाएगी, कितनी बार कट होगा, 4.11 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आया है ना, वो तुम्हें जूल में पूछे तो एक ईवी का वैल्यू रख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो अगली स्लाइड पे ही करते हैं इस क्वेश्चन को। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन having frequency is equals to 2 into 10 to the power 15 hertz 15 hertz। सो एनर्जी इज इक्वल्स टू पता है अपन को h न्यू, h का वैल्यू क्या होता है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 टू द पावर 15, इसकी यूनिट क्या होती है सेकेंड इनवर्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर देखो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा 12 है ना, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10 टू द पावर माइनस कितना आएगा ये बोलो 19 ना, जूल में ना। इसको अगर तुम्हें ईवी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, एक ईवी इक्वल्स टू क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। उल्टा पढ़ लो, इसको उल्टा पढ़ो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल में कितना ईवी होगा, एक ईवी। तो एक जूल में क्या है, इसको एक जूल से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना यार ऐसे, एक जूल में कितना हो जाएगा 1 ईवी बाई 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये वैल्यू एक जूल की वैल्यू रख दो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा ये, इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और एक ईवी का एक जूल का वैल्यू क्या है 1 ईवी बाई माइनस 19। तो ये कितना आ जाएगा बताओ 13.252
डिवाइड बाई 1.6 यहाँ रहने देते हैं, और ये 10⁻⁻19 से तो 19 कट हो गया। तो फाइनली जो ये ईवी में वैल्यू आएगा वो अप्रोक्स कितना आ जाएगा बताओ, 8.2 ईवी। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये वाला चीज। तो थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इससे पहले E इक्वल्स टू 1240 ईवी डॉट नैनोमीटर डिवाइड बाई वेवलेंथ किस में होनी चाहिए, नैनोमीटर पे। इस पे क्वेश्चंस और देता हूं, और क्वेश्चंस देता हूं। क्वेश्चन है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है बताओ, लेमडा कितना, 310 नैनोमीटर। बताइए आंसर क्या होगा, है ना। थोड़ी देर पॉज कर लेना आंसर के लिए। एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा, Hc बाई लेमडा, और इसका वैल्यू लिखा था अपन ने 1240 ईवी डॉट नैनोमीटर, और लेमडा कितना है 310 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर खत्म, 0 से 0 खत्म। ये कितना आ जाएगा बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा बोलो, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सोनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 620 नैनोमीटर। तो अगेन अभी अपन ने बात किया था एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Hc बाई लेमडा। जब वेवलेंथ दे रखी हो तो Hc का वैल्यू क्या होता है 1240 ईवी डॉट नैनोमीटर डिवाइड बाई वेवलेंथ कितनी 620 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर खत्म, कितना वैल्यू आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक क्वेश्चन और कर लो ना, पोज कर लेना। जैसे क्वेश्चन लिखता हूं मैं, थोड़ी देर के लिए पोज कर लेना है, देन कुछ आंसर निकालना, फिर सॉल्यूशन देख लेना। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ कितना बताओ 124 नैनोमीटर। कीजिए कैलकुलेशन, फटाफट करो, आराम से कर सकते हो, वैसे भागने की जरूरी नहीं है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Hc बाई लेमडा। Hc का वैल्यू क्या है 1240 ईवी डॉट नैनोमीटर डिवाइड बाई वेवलेंथ कितनी है 14 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर खत्म, है ना। तो सिंपली कितना जाएगा बताओ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और नो, कितना आएगा बोलो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला थोड़ा याद करना बता दिया है। ठीक है कि नहीं। तो क्या चीज, इस क्लास में अपने थोड़ा सा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पे क्वेश्चंस तुम्हें बार बार मिलेंगे, तो उसको ध्यान से पढ़ना, एक बार और वापस रिवाइज कर लेना, है ना। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्चुअली वेव की कौन सी नेचर को शो करता है, पार्टिकल नेचर को। तो क्या चीज थी, पार्टिकल नेचर आई क्यों, कि कुछ कुछ फिनोमेनन थे, जैसे डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, राइट। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस को डिटेल में तुम 12th में पढ़ोगे, तो अभी ज्यादा दुखी होने की जरूरी नहीं है, उतना ज्यादा इसमें मत सोचना। 12th में वो सारी चीजें आएगी, डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, सब कुछ आएगा, आराम से उसमें डिस्कशन करना। तो इन चीजों को लाइट की वेव नेचर से बता दिया था, बट पार्टिकल नेचर की जरूरी पड़ी जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखना पड़ा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना पड़ा अपन को, तो पार्टिकल की कौन सी वेव नेचर देखनी पड़ी, पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो एक बार वापिस रिवाइज कर लेना,
तब तक बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।